ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो आप लोगों ने 7 दिन में सुना है वो मुझे 1 घंटे में समराइज करना है, ऐसा आरुषि ने कहा है। श्रीमद् भागवत एक कॉटन स्वैब आपने देखा है, रुई उसकी तरह है। उसको चाहिए तो खींच के आप एक लंबा रस्सी भी बना सकते हैं, या उसको दबा के एक माचिस की डिब्बिया में बंद कर दीजिए। क्योंकि और ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण कार्य नहीं है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताई थी, और केवल 4 श्लोक में, और बाद में हम तक पहुंची 18,000 श्लोक। और यमराज के पास जो भागवत है वो 100 करोड़ वर्सेस है, 100 करोड़। और वो भी कम है, क्योंकि भागवत कोई एक शास्त्र केवल नहीं है। भागवत का अर्थ है कि भगवान की जितनी लीलाएं हुई हैं उसको भागवत कहते हैं। उसका जो डिस्कशन होता है उसको भागवत कहते हैं। और भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो व्यासदेव जी ने जितना भी हमारा ये मनुष्य समाज या ह्यूमन सोसाइटी है, इनके गाइडेंस के लिए सारे शास्त्रों को लिख डाला। इससे पहले कभी भी जो ज्ञान था, जैसे आप इस शहर में रहते हैं, मुंबई शहर में, तो यहाँ पे कुछ नियम है, इस बिल्डिंग में कुछ नियम है, उसके अनुसार सबको चलना पड़ता है। तो सब फिर एंजॉय करेंगे, सबको सुख सुविधा मिलेगी। उसी तरह इस देश में कुछ नियम है, किसी भी देश में। उसी तरह ये पूरे क्रिएशन में मनुष्यों को किस प्रकार से जीना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, वो व्यासदेव जी, वो ज्ञान भगवान ने दिया है। और उसको व्यासदेव जी ने लिख डाला 5,000 साल पहले। पहले वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, वेदांत, फिर सबका सार डाल दिया वेदांत सूत्र में। लिखने की आवश्यकता इसलिए थी, क्यों जरूरत पड़ी लिखने की? क्योंकि कलयुग में लोग भूल जाते हैं जल्दी। आपको अगर पूछूं मैं कि 3 दिन पहले आचार्य जी ने क्या कहा था भागवत कथा में, टॉपिक याद होगा, लेकिन आप लोगों को उसके लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। और अच्छा, कथा के आधे घंटे बाद क्या कहा था, कुछ याद है किसी को? चलिए छोड़िए, आसान प्रश्न पूछता हूं। आप लोगों ने 1 महीने पहले लंच में क्या खाया था? 10 साल पहले। तो भूल जाते हैं। और आपने खुद देखा है, जब भूलने की आदत किसी को रहती है तो क्या कहा जाता है? लिख के लो। तो व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों का सार डाल दिया वेदांत सूत्र में, एसेंस, छोटे छोटे सूत्रों के रूप में। और फिर वेदांत सूत्र जो सारे शास्त्रों का एसेंस है, सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस है, उसको डाल दिया उन्होंने। उसके ऊपर कमेंट्री दिया श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत, अगर आपको और कोई स्क्रिप्चर भी नहीं पढ़ना है, कोई शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं है, समय नहीं है, श्रीमद् भागवत जरूर पढ़िए। सारे शास्त्रों का मर्म, सारे शास्त्रों का सार, एसेंस आपको उसमें मिल जाता है, और किसी शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। और ये भागवत कोई रिचुअल नहीं है,
कि जीवन में एक बार कराया जाता है। कई बार हमने लोगों को सुना है, बोलते हैं भागवत कथा कर रहे हैं आप लोग, अरे वो तो किसी के मरने पे किया जाता है ना। लोगों ने ये सोच लिया कि किसी के मरने के 1 साल के अंदर अंदर उसको करो। या फिर एक अलग भावना रहती है कि जीवन में एक बार तो भागवत करवाना है। भागवत में लिखा गया नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भागवत पढ़ना या सुनना चाहिए। और ये केवल हम ही हमारे लिए नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी लक्ष्मी जी हर रोज भागवत रिसाइट करते हैं। उससे क्या होता है, शक्ति मिलती है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे ड्यूटीज हैं इस वर्ल्ड में, उसको ठीक से करने में एक शक्ति मिलेगी। तो इसलिए ये खाली एक 7 दिन का रिचुअल नहीं। और इसको सुनने से लाभ क्या होगा वो बताता हूं मैं आपको, क्योंकि हर चीज में हम लोग यही ढूंढते हैं, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फायदा। पूछे नहीं, सटली तो दिमाग में रहता ही, और जब तक वो सोचेंगे नहीं तब तक उस काम को ध्यान से नहीं करेंगे। आपने नारद मुनि के बारे में सब सुना है। हर पुराण में हर जगह उनका वर्णन आता है, नारद मुनि। जहां देखिए नारद मुनि है। शिव पुराण में मिल जाएंगे आपको, हर पुराण में। भागवत पुराण में तो है ही, विष्णु पुराण में उनका खुद का एक पुराण है। लेकिन वो पिछले जन्म में एक साधारण से एक दासी के पुत्र थे। कई बार हमको लगता है कि हमने 7 दिन सुन लिया, इसका कुछ ऐसा लगा नहीं कि चमत्कार हुआ, शरीर में कुछ वाइब्रेशन नहीं हुआ। मूवी में देखते हैं ना, कई बार सुन लिया और फिर ऐसा करके हाथ, वो लाइट निकलनी चाहिए, जब तक वो लगे नहीं तब तक कुछ हुआ नहीं। वो टीवी में होता है खाली। या आपने जो समय बिताया है भागवत सुनने में, इसका लाभ क्या होगा, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। रिटर्न्स आपको एक दिन में थोड़ी मिलते हैं। बैंक में भी डालिए, आप बीज बोया तो एक दिन में फल नहीं निकलेगा। आरुषि बता देना जहाँ समझ ना आए हिंदी। अभी तक ठीक है? मेरे को बहुत सोच समझ के शब्द यूज करने पड़ रहे हैं। तो पिछले जन्म में एक साधारण से दासी पुत्र थे। चतुर्मास का समय था, यही समय चल रहा था। और ये समय सबसे उत्तम बताया गया, चतुर्मास का समय कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए, दान करने के लिए, हर प्रकार का। इस समय जो भी आप करते हैं उसका लाभ, उसका फायदा करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो 4 भगवान के भक्त आए जहां पे ये रहते थे, नारद मुनि। पिछले जन्म में एक दासी पुत्र, माँ एक ब्राह्मण की पाठशाला में स्कूल में काम करती थी, उससे उनका खाना पीना चल रहा था। तो ये लोग भक्त आए और साथ में बैठकर ये लोग बातें करते थे। अभी बातें किस प्रकार की, भगवान गीता में कहते हैं सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, कि जब आप सोचिए जब 4 लेडीज साथ में आएंगी तो क्या बात करेंगी? हम्म, क्या बात करेंगे? भगवान से तो डरिए, झूठ मत बोलिए। सामने बैठे हैं इधर फिर भी। मनीषा जी क्या लगता है, 4 लेडीज साथ में आके क्या बात करेंगी? शॉपिंग। आप लोग बताइए, इधर उधर बिल्डिंग में क्या चल रहा है? हाँ, महाराज जो कुकिंग वाले, अच्छा। आज आया क्यों नहीं, ये तो अलग ही है। गॉसिप, वो देखो उन लोग को सब पता है। अच्छा, और अगर 4 ऐसे टीनेजर साथ में आ जाएं तो क्या बात करेंगे? 12-13 साल के लड़के लड़कियां क्या बात करेंगे? हाँ जी, गैजेट्स और स्पोर्ट्स मूवीज। आजकल तो और भी बहुत कुछ बात कर रहे हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो उसी तरह जब 4 भगवान के भक्त साथ में आ, कैसे पता चलता है कि हम भक्त हैं या कौन हैं? जब हम साथ में होते हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ऐसे तो कोई भी बोल सकता है हम भी भक्त हैं। साथ में आके कृष्ण कहते हैं जब मेरे भक्त साथ में आते हैं तो मेरी ही बातें करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। उससे पहचान होती है कि हम कौन हैं। तो ये चारों कथा करते थे। तो ये जो दासी पुत्र थे,
वो कभी कभी जाके बैठ के सुन लेते थे। सुनने से ऐसा प्रभाव पड़ने लगा, केवल भगवान की कथा सुनने से। नारद मुनि ने ये स्टोरी खुद ही व्यासदेव को बताई है, जब वो भागवत लिखने के लिए उनको कह रहे थे कि इसको सुनने, उस सुनने से ऐसा लगा कि पूरा शुद्ध हो रहा है मन। धीरे धीरे तमोगुण, मोड ऑफ पैशन, इग्नोरेंस, रजोगुण कम हो रहा है। और एक दिन उनकी इच्छा से मैंने उनके यहाँ उनका प्रसाद लिया और पूरा शुद्ध हो गया, और धीरे धीरे मेरी उनके बारे में, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा बढ़ती गई। तो जितना हमारा हार्ट शुद्ध होगा उतना जल्दी, उतना हमारा भगवान के बारे में सुनने की, सेवा करने की इच्छा बढ़ती जाती है। और जितना अशुद्ध होगा उतना ये सब चीज़ों से मन हटेगा। और 4 महीने बाद वो लोग चले गए। एक समय मेरी माँ का देहांत हो गया, मैं हिमालय की तरफ चला गया, वहाँ तपस्या करने लगा जैसे उन्होंने बताया था। तो भगवान के दर्शन हुए, लेकिन भगवान ने कहा कि फिर छुप गए। मन में उनको भगवान ने दर्शन दिए, बोले इस जन्म में आप मेरा दर्शन दोबारा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो शुद्ध नहीं होते हैं मुझे नहीं देख पाते, लेकिन अगले जन्म में आपका जो जन्म होगा अद्भुत होगा। तो भागवत सुनी उन्होंने, उसका प्रभाव ये हुआ, उसके ऊपर जो कृपा हुई कि अगला जन्म जब वो हुआ, हमेशा के लिए नारद मुनि बन गए, शाश्वत, इटर्नल, इमॉर्टल। ये केवल सुनने का असर है, केवल भागवत सुनने का, इसका ये आशीर्वाद मिलते हैं। सो डोंट लुक फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के अभी कुछ दिख नहीं रहा है, उसका जो असर है आपको आगे चल के मिलेगा। और सेम चीज उद्धव जी के बारे में हमने सुना भागवत में। उद्धव जी कौन थे? कृष्ण के कजिन, द्वारका में सबसे करीब। कृष्ण केवल 2 या 3 लोगों को द्वारका में गले लगाते थे, उसमें एक थे उद्धव जी, बहुत क्लोज। और उद्धव जी इतना भगवान के करीब थे कि भगवान जैसे दिखते भी थे, कंप्लेक्शन भी वैसा था, भगवान के कपड़ों को पहनते थे, वही हार को पहनते थे जो भगवान ने पहने होते थे। यहां तक कि जब द्वारका पे वो कर्स आया, श्राप आया कि पूरा यदुवंश का नाश हो जाएगा, सब मारे गए, यहां तक कि भगवान ने अपने ऊपर भी वो श्राप लिया, बाण लगा उनको, लेकिन उद्धव जी को मरने नहीं दिया। वो भी यदुवंश में थे। उद्धव जी को उससे पहले बद्री का आश्रम भेज दिया, क्योंकि बद्रीनाथ में कोई श्राप काम नहीं करता है। तो ऐसा क्या किया था उद्धव जी ने कि इतना स्पेशल हो गए वो, कि हमेशा के लिए कृष्णा के इटर्नल एसोसिएट हैं, शाश्वत हैं, उनके साथ रहते हैं, द्वारका में इतने प्रिय। और जब कृष्णा को एक लव लेटर भेजना था गोपियों के लिए, अब लव लेटर अगर भेजना है तो आपको कोई बहुत करीबी व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा ना। आजकल तो ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों ईमेल पहले होते थे, अभी व्हाट्सएप है, करके डिलीट भी कर सकते हैं बाद में, पढ़ने के बाद। अभी तो वो भी फीचर है कि एक बार पढ़ लिया, उसके बाद अपने आप गायब हो जाएगा मैसेज। व्हाट इज दैट फीचर? डिसअपीयरिंग मैसेज। एक बार पढ़ने के बाद वो दोबारा भी पढ़ना चाहेगा, वही आदमी पढ़ नहीं पाएगा, खत्म। तो उस समय वो पत्र भेजना है गोपियों के लिए वृंदावन में, तो सबसे करीबी व्यक्ति को लगेगा ना, कोई सबसे क्लोज व्यक्ति। ऐसे थोड़ी किसी के हाथ में भी दे दिया, डाल दिया ट्विटर पे, उस समय किसी को बोल दिया। उद्धव जी को चुना भगवान ने। तो ऐसा क्या स्पेशल किया है उद्धव जी ने कि इतने करीबी हुए भगवान के? पिछले जन्म में खाली एक साधारण वसु थे, एक देवता थे, अननोन, कि इतना स्पेशल बन गए, भगवान के श्राप भी लगने नहीं दिया। तो उद्धव जी के खुद के शब्दों में, उद्धव जी को जब पूछा गया ये कैसे आपने ये हासिल किया, अभी वृंदावन में भी रहते हैं उद्धव जी, हमेशा के लिए इमॉर्टल हैं। तो उद्धव जी ने खुद बताया कि उन्होंने पिछले जन्म में 1 महीना अपने गुरु बृहस्पति से बैठ के भागवत सुना, और उसका ऐसा प्रभाव पड़ा, उसका आशीर्वाद ये हुआ वो सुनने से, भगवान की कथा सुनने से, कि अगले जन्म में ऐसा जन्म हुआ। क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली लाइफ। 1970-80 तक भी एक रिक्शा वाला भी बहुत चिंतित रहता था कि मुझे कुछ ये काम नहीं करना है, अपना अगला जन्म नहीं बिगाड़ना है। तो कोई माने नहीं माने, इट्स अ फैक्ट। रीइंकार्नेशन प्रूव हो चुका है अभी साइंस के द्वारा भी। तो हमारे इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होने चाहिए
कि फ्यूचर हमारा, भविष्य हमारा सुरक्षित हो जाए। तो ये जितने भी हम कार्य करते हैं ना, चाहे भगवान की सेवा कर रहे हैं, बैठकर कथा सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, रोज टाइम दे रहे हैं इस चीज़ को, यही असली इन्वेस्टमेंट है और इसके रिजल्ट आपको आगे मिलेंगे। और कोई भी एक छोटा सा भी एफर्ट, प्रयास इस रास्ते पे खाली नहीं जाता। और श्रीमद् भागवत केवल कथा ही नहीं है, सुन के बैठ गए हो के थोड़ा उत्सव हो गया। ये दो चीज सिखाता है श्रीमद् भागवत लाइफ के लिए। इतने सारे लेसन्स हैं, इतने लेसन्स हैं। प्राइमरीली दो लेसन सिखाता है श्रीमद् भागवत, क्योंकि ये गाइड बुक है ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा। जब वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत लिख के भी वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे, उनको लग रहा था कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तब नारद मुनि ने आके कहा कि आपने भागवत लिखिए, क्योंकि भगवान का कथा नहीं किया आपने ठीक से, इसीलिए ना आपको संतुष्टि मिल रही है। तो पढ़ने वालों को संतुष्टि कैसे मिलेगी वेद पुराण पढ़ के? ये शास्त्र लिखा, उसके बाद वो ही वॉज हैप्पी, सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे। तो भागवत में दो लेसन बताए गए हैं, एक शुरू से लेकर एंड तक, जो हमारी लाइफ में हमको याद रखना पड़ेगा कि आप कोई भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो किसी अहंकार में मत रहिए। शुरुआती भागवत की इससे होती है कि परीक्षित महाराज पांडवों के वंशज हैं, पावरफुल हैं, यंग हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, वेल्दी हैं। अचानक से पूरा जीवन बदल गया, एक दिन श्राप मिला, 7 दिन में सब नष्ट हो जाएगा। बड़ा रिवर्सल है कि हमारे पास जो सब कुछ है उसके लिए तो जी रहे हैं ना, उसको देख के ही हम लोग इतना खुश हैं, लेकिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा 7 दिन में, ऐसा समाचार मिला। यानी कि फिर वो इतना बड़ा साम्राज्य किसी कोई जमा कर लिया, क्या फायदा उस चीज का? तो ऐसे रिवर्सल कभी भी किसी की लाइफ में, कभी कोई हेल्थ क्राइसिस आ जाएगा, कभी किसी का लीगल इम्प्लीकेशन में कोई व्यक्ति फंसे, कोई लॉस हो जाएगा बड़ा। पदम पदम यद विपदाम ना तेषाम। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप। हर कदम कदम पे कोई ना कोई खतरा है। So don't take things for granted, don't take your youth for granted. कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, तो किस बात का अहंकार, किस बात का फॉल्स प्राइड? हम्बल रहना जरूरी है, क्योंकि कभी भी स्थिति बदल जाएगी बाबा। किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को रूप का, किसी को पावर का। अलेक्जेंडर ने 80% दुनिया जीत ली थी, आज कहाँ है? मोहम्मद अली को एक बार पूछा गया एट द पीक ऑफ हिज करियर, हु आर यू? सेज आई एम अली द ग्रेटेस्ट। कुछ सालों पहले ओलंपिक की टॉर्च जलाने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे, इतना कमजोर हो गया। फिर पूछा गया आप कौन है? बोले आई एम अली द ग्रेटेस्ट। फिर ऐड किया फूल, सबसे बड़ा मूर्ख हूं कि अपने आप को समझा मैं इतना बड़ा कोई शक्तिशाली व्यक्ति हूं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेसन भागवत सिखा रहा है कि आप कोई भी हैं, संभल के रहे, कभी भी कुछ भी बदल सकता है, किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें हमारे पास नहीं हो, इस भाव में रहिए कि जो कुछ भी है ये सब भगवान की कृपा से। दैट इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होना जरूरी है। आप चाहे महलों में रहिए या सड़क पे रहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। आप महलों में रहिए, पूरी दुनिया के राजा बन जाइए, लेकिन ये भाव में रहना हमेशा कि जो कुछ भी है कृष्ण की कृपा से है। उसको दैन्यता, उसको विनम्रता कहते हैं। अगर ये हुआ, ये भाव रहा, तो आपके पास जो ऐश्वर्य है, जो ऑपुलेंस है, वो भगवान की कृपा से बढ़ता ही जाएगा। चाहे फेम है, पावर है, ऑपुलेंस है, कभी नहीं रुकेगा। लेकिन अहंकार हुआ तो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। आरती में तो गाते हैं तेरा तुझको, और उसके बाद ये सब मेरा है। सतयुग में बोलते हैं लोगों की जो भगवान से आदान प्रदान की भावना कितनी कम हो गई है। सतयुग में लोगों के पास जो भी होता था भगवान को अर्पण करते थे। तेरा तुझको अर्पण वहां चलता था, उनकी सेवा में प्रयोग होता था, और उसके बाद आप भी एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान को प्रायोरिटी दिया जाता था, पहला स्थान।
त्रेता में समय के साथ धीरे धीरे चेतना कॉन्शियसनेस बदल जाता है, लोग स्वार्थी होने लगते हैं। समय का प्रभाव है, सब कुछ खत्म कर देता है काल, इंक्लूडिंग अवर कॉन्शियसनेस, वैल्यूज, हमारा बॉडी, सब कुछ। एक समय आने पे पूरा यूनिवर्स भी नष्ट होता है, काल का प्रभाव है। तो हम कौन है उसके सामने? तो त्रेता युग में लोगों ने एक सर्कल बनाना शुरू कर दिया, वो चीजें हवा में फेंकते थे, और जो सर्कल के अंदर गिरा वो भगवान का, जो बाहर गिरा वो हमारा। द्वापर युग में एक लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दिया, और स्वार्थी हो गए और सेल्फिश हो गए। ऊपर हवा में चीजें फेंकते थे, जो गिरा लाइन पर वो भगवान का, जो इधर उधर गिरा हमारा। अभी है कलयुग, लोग हवा में वो चीजें उछालते हैं, जो ऊपर रह गया भगवान का, जो नीचे गिरा हमारा। स्वार्थ, सेल्फिशनेस। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को ये तो पता है कि अपने स्वार्थ की चिंता करनी, लेकिन ये पता नहीं है कि स्वार्थ केवल भगवान में ही मिलेगा, कृष्ण में ही सिद्ध होगा। आप ये धारणा छोड़ दीजिए कि इनकी सेवा करके कुछ नहीं, इससे ही सब कुछ मिलेगा। भागवत, उनकी कथा और नाम, तो पूरे भागवत का अगर सार समझा जाए, किसी भी शास्त्र का, किसी पुस्तक का अगर आपको एसेंस समझना है, इसका निचोड़ क्या है। जैसे क्रिकेट मैच हुआ तो एसेंस क्या है, कौन जीता, तो एंड में क्या हुआ, तो अंत को समझना चाहिए। तो भागवत के अंत में जो श्लोक है उसमें लिखा गया है कि मैं उन भगवान का स्मरण करता हूँ जिनको केवल प्रणाम, जिनके केवल नाम संकीर्तन के बल पे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिनको केवल प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये एसेंस है भागवत का। तो सुना है भागवत, उसको जीवन में उतारना जरूरी है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय निकाल कर भगवान का नाम चैंट करना और भगवान को प्रणाम करना, ये एसेंस है भागवत का, ये सार है। अगर ये नहीं किए तो 7 दिन भागवत सुनना बेकार है। मान लीजिए किसी ने पीएचडी कर लिया और बोले अभी क्या करें, अभी कुछ नहीं, बस घर पे आराम करेंगे, फिर कोई पानी पूरी का ठेला वेला खोल लेंगे और क्या। तो भैया इतना मेहनत क्यों किया? जो नॉलेज ज्ञान लिया उसको उतारिए जीवन में। तो भागवत का सार है नाम संकीर्तन, नाम जब भगवान का रोज होना चाहिए, थोड़ा समय निकाल कर, और भगवान को प्रणाम कीजिए, सेवा कीजिए। इससे भगवान में हमारी श्रद्धा सेवा बढ़ती जाए। तो पहला लेसन भागवत ने सिखाया, आप कोई भी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये कॉमन थीम है पूरे भागवत में एंड तक। और दूसरी चीज जो भागवत ने सिखाया है कि जब ऐसा कुछ बदलाव जीवन में आए, ऐसा चैलेंज आ जाए, तो करना क्या है। क्योंकि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान भी पूर्ण है और ये जो वर्ल्ड है निकला हुआ है उनसे, ये भी पूर्ण है, कोई फॉल्ट नहीं है। तो अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी दिया है भगवान ने। तो भागवत सिखाती है शरणागति। जब आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए ना, तो चिंता नहीं, चिंतन बढ़ाना चाहिए। चिंता नहीं करनी, चिंतन बढ़ा देना चाहिए। भगवान की शरण लेनी चाहिए नाम के द्वारा, स्मरण के द्वारा, क्योंकि इनमें इतनी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी ट्रेजेडीज, कैलामिटीज अगर किसी के जीवन में आने वाली होती हैं अप्रारब्ध कर्मों से, तो भगवान के स्मरण से, भगवान को केवल याद करने से, भगवान के नाम लेने से वो टल जाती हैं। कितनी भी बड़ी कैलामिटी हो, ट्रेजेडी हो, किसी भी टाइप का, भगवान के स्मरण में, कृष्ण के स्मरण में, रिमेम्बरेंस में इतना शक्ति है, टल जाता है सब कुछ। तो भगवान की शरण लेना है। हमने देखा है कि लोगों के जीवन में जब सब ठीक चल रहा है तब तो वैसे ही ज़्यादा याद नहीं करते हैं, फिर आते हैं। जैसे एक बार हम लोग, बहुत पहले की बात है, उस समय मैंने मंदिर ज्वाइन नहीं किया था, कॉलेज से आए थे, तो सायन की तरफ कुछ डिवोटीज मंदिर से ले गए, वहाँ पे वो कीर्तन कर रहे थे फील्ड में, तो वहाँ क्रिकेट मैच चल रहा था। तो हम लोग खींच रहे उनको कि आप भी आओ कीर्तन करो, हम लोग भी नए नए थे, एंथुजियास्टिक। तो वो लोग आ नहीं रहे और बार बार ऐसा रुको रुको। तो 2 टीमों में बहस चल रही, कौन जीता कौन जीता।
मैच खत्म हो गया। और जैसे ही एक डिसीजन हुआ कि ये टीम जीती, वो टीम बैट उठा के ऐसा नाचने आ गई कीर्तन में और दूसरी चली गई। तो क्योंकि वो खुश थे। तो कभी कभी खुशी में व्यक्ति करता है सेवा, भगवान की स्मरण करेगा, मंदिर। लेकिन एक चीज हमने देखा है कि अगर कुछ जीवन में कुछ उलट पुलट हो जाए तो छोड़ देते हैं। सबसे पहली चीज अगर कोई व्यक्ति छोड़ता है जब उसके जीवन में कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, वो है अपना स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। और खुद के बल पे लग जाते हैं समस्या को हल करने में। बाकी उनका पार्टी, घूमना, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, किटी, ये वो गॉसिप, वो सब चलता रहता है। इस चीज को छोड़ देते हैं। अरे उस समय तो और ये आवश्यकता है, इंपॉर्टेंट है कि इसको बढ़ाएं, कम नहीं करें। अर्जुन को अगर जब कृष्ण गीता बोलने लगे, तो अगर अर्जुन बोलते यार कृष्ण अभी दिमाग मत खराब करो, बहुत टेंशन है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, गीता बाद में देखेंगे, तो कभी वो अपने इल्यूजन से बाहर निकलते क्या? उस समय उन्होंने सुना इसलिए बच गए, नहीं सुनते तो वैसे ही रहते। तो उस समय तो और बढ़ाना चाहिए ये सब। आपको मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। एक वेइंग स्केल देखिए, एक वेइंग स्केल, तराजू देखा है आपने? तो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं ना, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कुछ गलत डिसीजन हमने लिए हैं लाइफ में, गलत काम किए हैं, वो एक तरफ है। उसके आउटकम में हमको जीवन में फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, चिंता, मुश्किलें, ये सब आते हैं, दुख आता है। और जीवन में जो सुख आता है वो जो अच्छे काम किए हैं उसके बदले में आता है। हमारे धार्मिक कार्य, हमारे पुण्य जो किए हैं उसके रिजल्ट में अच्छा जीवन मिलता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, सफलता मिलती है। तो मान लीजिए आपके जीवन में कुछ गलत चल रहा है, तो उस समय इसका अर्थ क्या है कि जो बाईं साइड वाला पलड़ा है ना, गलत कार्य जो हुए हैं पास्ट में, इस जन्म में, पिछले, उसका पलड़ा भारी है, इसलिए उसका आउटकम है कि अभी गलत चल रहा है सबको। तो उस समय अगर आपने इस पलड़े को भारी नहीं किया, पुण्य का, धार्मिक कार्यों का, तो फिर ये पलड़ा भारी ही रहेगा इधर का। और उल्टा लोग गलत काम और करते हैं, उस समय गलत आते हैं और अपना लेते हैं, तो ये पलड़ा और भारी होता जाएगा। तो आपके जीवन में तो अच्छी स्थिति बनेगी ही नहीं, बनेगी कभी, बनेगी ही नहीं फिर जो आपको चाहिए। क्योंकि याद रखिए, हैप्पीनेस इन लाइफ इज द आउटकम ऑफ गुड डीड्स, रिलीजियस लाइफ, धार्मिक लाइफ, सात्विक लाइफ, शुद्ध जीवन जो आपने जिया है, आउटकम है उसका। और जो डिस्ट्रेस आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, इररिलीजियस लाइफ, सिनलेस, सिंफुल लाइफ। तो अगर उस समय, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कुछ गलत चल रहा है तो उस समय इस पलड़े को भारी करना है तो और पुण्य कीजिए, और सेवा कीजिए लोगों का, और भगवान की सेवा बढ़ाइए, नाम जप बढ़ाइए, भागवत पढ़िए, सुनिए गीता। इससे आपके पुण्य बढ़ेंगे, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स बढ़ेंगे। अपने आप देखेंगे मैजिकली जो गलत स्थितियां बनी हुई ऐसे छू मंत्र करके उड़ जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा कैसे सॉल्व हो गया। यह है शरणागति। ये तो अभी डिग्रेडेशन हो गया है सोसाइटी का पिछले कुछ सालों में। नहीं तो पहले तक सबको पता था अगर जीवन में कोई समस्या है तो भगवान की शरण लेनी है, भगवान से प्रार्थना करना है। अभी तो अपने में ही लगे हुए हैं सब, या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, कोई है तो नहीं यहाँ, या हीलर के पास चले जाते हैं। हीलर कोई, आजकल हर तीसरा आदमी हीलर बना हुआ है। पहले पेशेंट है वो, बाद में हीलर है। तो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट की कितनी हेल्प कर सकता है बताइए? मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि हम लोग कई बार जाते हैं, हमने सुना है दुख बांटने से कम होता है। तो चले गए अपने दोस्त के पास, पूरा अरे मेरी लाइफ में ये पूरा उलट दिया, जो भी लाइफ में हल्का फील कर रहा है। तो फ्रेंड बोलती है अरे ये तो कुछ नहीं, तो मेरी सुन। वो बता रहे तो बाप रे, गए थे डाउनलोड करने, अपलोड करवा के आ गए। तो एक पेशेंट दूसरे पेशेंट की ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता है। इसीलिए याद रखना चाहिए, जो भागवत का एसेंस है, भगवान की शरण लीजिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि भगवान की किसी ने शरण ली, प्रार्थना किया और भगवान ने उसकी सहायता ना की हो। आज तक नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा।
और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर भगवान ने हेल्प नहीं किया, इसका मतलब भगवान झूठे हैं, शास्त्र झूठे हैं, सारे साधु झूठे हैं, जो कि सत्य नहीं है। इसलिए चिंता जब बढ़ने लगे जीवन में तो चिंतन को बढ़ा दीजिए, यही मैसेज है। आई विल एंड विद दिस वन पॉइंट कि प्रहलाद की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। प्रहलाद के जीवन में कितने संकट आए, क्यों आए, कितनी प्रॉब्लम्स आई। 5 साल का बच्चा है, उतनी उम्र में आप लोगों को तो कोई तंग नहीं कर रहा था ना, कि कोई जहर भेज रहा है, हाथी के नीचे फेंक दिया, बिल्डिंग से फेंक दिया, राक्षस के बीच में फेंक दिया, या अभी भी तो नहीं कर रहा होगा कोई ऐसा आपके साथ। हमारी समस्या, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, लेकिन इतनी बड़ी नहीं जितनी प्रहलाद के जीवन में आई। लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम से भी प्रहलाद की रक्षा हुई। क्या कारण है पता है? इतने उसको फेंक दिया गया, एक होलिका को बोला आग में लेके बैठ जाओ, जल जाएगा, ब्रह्मा जी का वरदान है। अस्त्र शस्त्र से मारने का प्रयास किया, अलग अलग वेपन यूज किए, समुद्र में फेंक दिया गया, गले में चेन बांध के पत्थर से ताकि नीचे डूब जाए, पहाड़ से फेंका गया, हाथी के नीचे फेंका गया, जहर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी समस्या से भी प्रहलाद की रक्षा हुई। और प्रहलाद ने तो इतना भी नहीं कहा, एक बार भी प्रार्थना नहीं किया प्रहलाद ने कि भगवान मेरी रक्षा करो। प्रहलाद ने रक्षा की भी इच्छा नहीं की, ना ही प्रार्थना किया। क्योंकि प्रहलाद को जब एंड में नरसिंह देव ने पूछा कोई वर मांग लो, प्रहलाद बोलते मैं कोई बनिया हूं क्या। गुस्सा हो गया भगवान पे कि आपने मेरे लिए इतना किया तो मैंने आपकी सेवा की, इसलिए इसके बदले में आपसे कुछ ले लूं। बोले मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं हमेशा आपका सेवक हूं, आप हमेशा मेरे मास्टर स्वामी रहेंगे, यही संबंध चाहिए मुझे। तो प्रहलाद ने तो ये भी इच्छा नहीं किया कि भगवान मेरी रक्षा करो। इतने खतरे आ रहे थे तो प्रहलाद क्या कर रहे थे, एक ही चीज किया। ये पूरे इंसिडेंट जो उनके साथ हुए, प्रहलाद वॉज सिंपली बिजी रिमेंबरिंग द लॉर्ड, खाली भगवान का स्मरण करते रहे। और जैसा मैंने बताया, भगवान के स्मरण से कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज, कैलामिटीज टल जाती हैं, दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रहलाद जी इसलिए गुरु हैं हमारे, कि उनसे सीखिए कि इतने बड़े बड़े अगर प्रॉब्लम्स टल सकते हैं केवल भगवान का स्मरण किया, प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ी भगवान से कि रक्षा करो। तो हमारे तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, और मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया इस चीज को। और दूसरों, ये सबसे बड़ा सूत्र है, समझ लीजिए भागवत का, स्मरणम। जिसने स्मरण किया उसकी रक्षा भगवान ने की, उसकी सहायता की। चाहे वो गजेंद्र हो, द्रौपदी हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, अम्बरीश महाराज हो, गोपियां हो। सो मैंने अपने जीवन में देखा है इसका प्रभाव। इफ यू आर एवर स्टक इन लाइफ, कहीं भी रुके हो, रुकावटें आ रही हो, फंसे हो कहीं पे, किसी भी चीज़ का आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उतल पुतल हो चुकी हो चीज़ें, कुछ मत कीजिए, बैठकर स्मरण शुरू कर दीजिए भगवान का। मैजिकली सब अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाएगा। किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ में आपको रुकावट लग रही हो, हमारे एक डिवोटी हैं ऐसे, ये और ये बहुत भले सिंपल लग रहा हो बट सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है ये, स्मरणम। भगवान अवश्य उसकी सहायता करते हैं, खाली चिंतन करिए उनका। भगवान ने प्रॉमिस भी किया ना गीता में, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसके पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो मैं खुद लाकर उसको प्रदान करता हूँ। आई सप्लाई व्हाट ही लैक्स एंड आई प्रोटेक्ट व्हाट ही हैज। ये प्रॉमिस दिया भगवान ने। अगर कोई मेरा चिंतन करता है अनन्य भाव से, आई विल सप्लाई व्हाट ही लैक्स एंड आई विल प्रोटेक्ट व्हाट ही हैज। तो हमारे एक डिवोटी हैं, तो मुझे बता रहे थे, मैंने एक प्रिंसिपल बताया एक भागवत क्लास में मंदिर में। तो आके मुझे बता रहे थे, बोले मेरा एक बिजनेस डील बहुत बड़ा अटक गया, और सामने वाली जो पार्टी है बोल दिया नो, मतलब नो, फुल स्टॉप लग गया, नो मोर डिस्कशन, एंड हो गया। और मैं बहुत चिंता में था, क्या करें। तो फिर मैं ऑफिस में आके बैठ गया, और तभी ये पॉइंट याद आया। तो मैंने क्या ना, आंख बंद करके कृष्ण का स्मरण शुरू कर दिया।
बोले आधे घंटे बाद फ़ोन आता है, अरे आ जाइए डील फाइनल। तो बोले मैंने तो प्रैक्टिकली देखा अपने जीवन में, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। जिसने इस प्रिंसिपल को अपनाया है ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना पावरफुल है। खाली स्मरण करना है, यही सारे शास्त्रों का एसेंस है, सार है, यही भागवत का भी सार है। तो ऐसा जीवन बिताना चाहिए कि हर दिन, अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपने बाकी ड्यूटीज़ करते हो भगवान का स्मरण कर सके, तो रोज़ थोड़ा समय निकाल कर भागवत सुनिए, पढ़िए, गीता पढ़िए और भगवान का नाम जप कीजिए। इससे क्या होगा, दिन भर आपके मन में कृष्ण का स्मरण बढ़ता रहेगा, बना रहेगा। इससे आपका वर्क भी वर्शिप बन जाएगा। एंड आई थिंक भागवत तो दे ही रहे हैं सबको आप, तो आप पढ़िएगा ज़रूर, उसको कंटिन्यू कीजिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।